Hello everyone. Today we are going to start with one of the most important subject of commerce stream, that is accounts. Friends, accounts के स्टार्टिंग में अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे बहुत सारी थियरी दी हुई है, लेकिन हम लोग हमारे इनिशियल सेशंस में वो थियरी नहीं करने वाले हैं. दैट वी विल डेफिनेटली डू लेटर ऑन. ऑलराइट, तो ये पूरा एक नया सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से, यानी कि कुछ स्पेशल वर्ड्स जो सब्जेक्ट को ड्राइव करते हैं. ठीक है, सो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा आज का क्लास बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड से. Friends, have you ever heard the word transaction? What do we mean by transaction? Let us see on the screen. क्या लिखा है यहाँ पे? Business transaction means exchange of product or service. Please friends, read it carefully. Each and every word is important. Business transaction means exchange of product or service between two or more businesses or two or more persons in the form of cash or in the form of credit. मतलब क्या हुआ, हम लोग या तो कोई प्रोडक्ट या तो सर्विसेज, दो लोग या तो कोई प्रोडक्ट या तो सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश. मतलब क्या हुआ, हमने एक प्रोडक्ट दिया, सामने कैश ले लिया. समझ में आ रहा है? सो इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट. फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहने वाला है कि व्हाट डू वी मीन बाय कैश ट्रांजैक्शन एंड व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिट ट्रांजैक्शन. But before going to that word, let us do this definition one more time. Friends, please read it carefully. Business transaction means exchange of product or services between two or more persons in the form of cash or in the form of credit. मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो लोग होंगे जो लोग एक्सचेंज करेंगे क्या, या तो उनके प्रोडक्ट या तो सर्विसेज. डू यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? प्रोडक्ट को एक्सचेंज करेंगे या तो फिर सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे in the form of cash or in the form of credit. Friends, say for example Mr. A and यहाँ पे है हॉटस्पॉट मोबाइल. अब हॉटस्पॉट मोबाइल वाले ने मिस्टर ए को एक मोबाइल सेल किया, यानी कि मिस्टर ए ने एक मोबाइल परचेज किया और सामने अगर मिस्टर ए ने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, मान लीजिए कैश निकाल के दे दिया, 15,000 का मोबाइल था और 15,000 रुपीस कैश में दे दिए, तो इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, ओके. अब यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन टोटल दो टाइप के हो सकते हैं. वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड अनदर वन इज credit transaction. Now friends, what do we mean by cash transaction and what do we mean by credit transaction? Friends, cash transaction क्या होता है? तो remember, transaction होने पे ही immediately अगर हम लोग पेमेंट कैश से कर देते हैं या तो फिर बैंक से करते हैं. बैंक से पता है हम लोग कैसे कर सकते हैं? We can do it through net banking, we can do it through डेबिट कार्ड. पता होगा फ्रेंड्स आप लोगों को. क्रेडिट कार्ड करते हो ना आप लोग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, या तो फिर कोई वॉलेट से पेमेंट किया. हो सकता है पेटीएम से या गूगल पे से या अमेज़न पे से. यू नो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस विद अस. आपने कैसे भी किसी भी तरह से मोड ऑफ पेमेंट चाहे कोई भी हो, अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट और सर्विसेज के एक्सचेंज में अगर इमीडिएट पेमेंट कर दिया, इमीडिएट समझते हो ना आप लोग, तुरंत ही पेमेंट कर दिया, तो दिस ट्रांजैक्शंस विल बी कंसीडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन. तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे. फिर से एक बार फ्रेंड्स, आपने अगर कोई भी चीज बाय की या कोई भी चीज सेल की और उसके सामने जो पैसों का एक्सचेंज है वो अगर इमीडिएटली हो जाता है तो उसे हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं. फ्रेंड्स रिमेंबर, मोड ऑफ पेमेंट कैन बी एनी. इट कैन बी बाय ऑनलाइन पेमेंट, इट कैन बी बाय कैश पेमेंट, इवन आप लोग चेक भी दे सकते हो. पता है ना आप लोगों को, चेक भी हम लोग लिख के दे सकते हैं. सो ये सारे स्पॉट पेमेंट के एग्जांपल्स है. अगर स्पॉट पेमेंट कर दिया जाता है तो उसे कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं. Question may arise, sir, what do we mean by credit transaction?
फ्रेंड्स इट्स वेरी सिंपल। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है पता है, हम लोग प्रोडक्ट या तो सर्विसेज अभी एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके जो पैसे हैं, उसके जो चार्जेस है, ओके, वो हम लोग लेटर ऑन सेटल करते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्रेडिट पे बाय भी हो सकता है, क्रेडिट पे सेल भी हो सकता है। मतलब साहब है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर कोई बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल का, मान लीजिए हमारा बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल का। अब बिल्डिंग मटेरियल में क्या होता है, बिल्डर आते हैं, बिल्डर आके कहते हैं कि सर हमें चाहिए सामान, कुछ सीमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ सामान चाहिए, वो सामान हम उनको दे देते हैं, लेकिन एज पर द नॉर्म्स और एज पर द नॉर्मल सिचुएशन उसका पेमेंट 45 डेज के बाद आता है, या 60 डेज के बाद आता है, या 15 डेज के बाद आता है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। टर्म्स ऑफ द सेल पे डिपेंड करता है, वो बायर पे और सेलर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर हम सेलर है और हमने बिल्डर को परमिट किया है कि आप 45 डेज के बाद पेमेंट करना, कोई इश्यू नहीं है, तो कैन आई से दिस ट्रांजैक्शन इज एज ऑफ नाउ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स दे दिए हैं उनको, मैंने उनको जो चीजें, उनको जो मटेरियल उनको चाहिए था वो दे दिया है, लेकिन अभी मैंने कोई पेमेंट चार्ज नहीं किया है, हम लोगों ने अभी कोई रुपीस रिसीव नहीं किया, उन्होंने पे भी नहीं किया, हमने रिसीव भी नहीं किया। हो सकता है 45 डेज के बाद या 60 डेज के बाद, एज आई सेड, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ सेल, वो हमें पेमेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर से एक बार फ्रेंड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन से शुरुआत करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्संस इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। दो लोगों के बीच में अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, वो कैश में भी हो सकता है, वो क्रेडिट पे भी हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑलराइट, बिजनेस ट्रांजैक्शन मेनली दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है कैश ट्रांजैक्शन एंड दूसरा हो सकता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स आप लोग याद रख सकते हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के एक्सचेंज में अगर इमीडिएट पेमेंट किया जाता है, मोड ऑफ पेमेंट कैन बी एनी, मैंने बहुत सारे लिखे हुए स्क्रीन पे, ऑलराइट, मोड ऑफ पेमेंट कैन बी एनी, लेकिन अगर इमीडिएट पेमेंट किया जाता है तो उसे कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर पेमेंट डिफर्ड है, यानी कि हम लोग पेमेंट लेट करने वाले हैं, तो उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स हैव यू अंडरस्टूड दिस थ्री वर्ड्स? हम लोगों ने अभी तक टोटल 3 वर्ड्स किए, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं। एक किया हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा वर्ड हम लोगों ने किया कैश ट्रांजैक्शन, दैट इज वेरी सिंपल, एंड थर्ड वर्ड हम लोगों ने किया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट पे आ जाइए, अब हम लोग कौन सा वर्ड करने वाले हैं, वेरी इजी वर्ड, गुड्स, या तो उसे स्टॉक भी कहते हैं। फ्रेंड्स हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? जिन लोगों का मतलब पेरेंटल कोई बिजनेस होगा, उन्होंने सुना होगा कि स्टॉक खत्म होने को आया है, आज नया स्टॉक आने वाला है, ऐसे सारे वर्ड्स हम लोगों ने सुने होंगे। कभी कभी तो हम लोग शॉप में कुछ खरीदी करने के लिए जाते हैं, हमने उनको कुछ पूछा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो शॉपकीपर कहता है नहीं अभी इसका स्टॉक खत्म हो गया है, कल या परसों नया स्टॉक आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड इतना नया नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ये वर्ड बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे यूज किया जाता है। अकाउंटिंग के अंदर ये गुड्स यानी कि स्टॉक, ये वर्ड बहुत स्पेसिफिक जगह पे, बहुत स्पेसिफिक टाइम पे यूज किया जाता है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हम लोग गुड्स या तो स्टॉक किसे कहेंगे? फ्रेंड्स जिन चीजों में बिजनेस डील कर रहा है, जिन चीजों में बिजनेस ट्रेड कर रहा है, उसे हम लोग गुड्स या स्टॉक कहेंगे। जिन चीजों में बिजनेस डील कर रहा है यानी कि ट्रेड कर रहा है, उसे हम लोग गुड्स या स्टॉक कहेंगे। मान लीजिए कि कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे सेल्स इंडिया है, जैसे क्रोमा है, जैसे रिलायंस डिजिटल है, ऑलराइट, ऐसा कोई बिजनेस अगर आप लोग करते हो तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, एसी है, वॉशिंग मशीन है,
ओके, ये सारी चीजें आपके किस चीज के लिस्ट में आएगी? गुड्स के या स्टॉक के लिस्ट में आएगी। ऑलराइट, टीवी, एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन। बाय बिकॉज आपका बिजनेस किन चीजों का है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है, तो आपके लिए ये गुड्स बन जाएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप टू व्हीलर में डील करते हो और आपके पास हीरो की, होंडा की, अलग अलग दो तीन कंपनीज की, बजाज की ऐसी एजेंसीज है। ऑलराइट, तो आपके लिए गुड्स क्या बन जाएंगे? टू व्हीलर्स, वो आपके लिए गुड्स बन जाएंगे। मान लीजिए होंडा एक्टिवा, तो आप बोलोगे सर 50 यूनिट स्टॉक में पड़े इन इन कलर और ये वेरिएंट्स के यूनिट स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, किन चीजों को हम गुड्स बोल सकते हैं वो एब्सोल्युटली डिपेंड करता है आप किन चीजों में डील कर रहे हैं। पता चल रहा है आप लोगों को? अब देखिए, हम लोग आगे चल के देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका फर्नीचर का शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है, अगर फर्नीचर का शोरूम है तो किन चीजों को आप लोग गुड्स बोलोगे? फ्रेंड्स, ऑब्वियसली टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, वार्डरोब, सोफा सेट, ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, किन चीजों को गुड्स बोला जाएगा? तो जिन चीजों में आप डील करते हो, जिन चीजों में आप ट्रेड करते हो, उसको क्लियरली, उसके लिए ही हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स या तो स्टॉक वर्ड अकाउंटिंग के अंदर यूज करेंगे। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर। अलग अलग बिजनेसेस के एग्जांपल आप ले सकते हो। कोई स्टेशनरी डीलर है तो उसके हिसाब से उसके गुड्स डिसाइड होंगे। कोई अगर फूड ग्रेन मर्चेंट है, ग्रोसरी स्टोर वाला है, तो उसके हिसाब से उसके गुड्स डिसाइड होंगे। तो जिन चीजों में आप ट्रेड करते हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। रिमेनिंग चीजों को हम गुड्स नहीं बोल सकते। रिमेनिंग चीजों को हम गुड्स नहीं बोल सकते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए कि आप लोगों का स्टेशनरी का, यू हैव अ स्टेशनरी मार्ट। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आप लोग फाइल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स है, आप बहुत सारी ऐसी स्टेशनरी की चीजें आती है, बुक्स है, इन सारी चीजों को आप लोग क्या बोल सकते हो? ऑब्वियसली आप लोग गुड्स बोल सकते हो। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के शॉप में, अगर आप लोगों के शॉप में कोई फर्नीचर है, होगा ही ना, ऑब्वियसली टेबल, चेयर वगैरह फर्नीचर होगा। अगर आप लोगों के शॉप में एसी लगाया हुआ है, तो इन सारी चीजों को आप गुड्स नहीं बोल सकते। आपको लगेगा सर आपको पता कैसे चला कि गुड्स नहीं बोल सकते? फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी शॉप में जो एसी लगा हुआ है वो बेचने के लिए लगाया है आपने? नहीं, यूज करने के लिए। आपकी शॉप में जो लाइट, फैन वगैरह लगे हुए बेचने के लिए लगाया है आपने? नहीं, हमने यूज करने के लिए लगाया है। सेम वे टेबल, चेयर, एवरीथिंग। तो ये सारी चीजों को मैं गुड्स नहीं बोल सकता। बट फ्रेंड्स, डू यू अग्री विथ मी? सेल्स इंडिया के अंदर अगर 10, 15, 20, 50 यूनिट एसी के पड़े, वो बेचने के लिए रखे हैं वहां पे, तो उन लोगों के लिए यही एसी क्या बन जाता है? गुड्स बन जाता है। I hope it is becoming clear to everyone. ऑलराइट, गुड्स एंड स्टॉक हम लोग किसे कहते हैं? तो जिन चीजों में आप ट्रेड करते हो, जिन चीजों में आप डील करते हो, उसे हम लोग गुड्स या तो फिर स्टॉक कहते हैं। फ्रेंड्स, बात यहां से नहीं अटकती है। इसके पीछे और 4 वर्ड्स हैं जो टोटली गुड्स या तो स्टॉक पे डिपेंड करते हैं। मैं बताता हूं आपको कौन से 4 वर्ड्स हैं। फ्रेंड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जैसे ही मैं ये 4 वर्ड्स लिखता हूं, हर बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर इनको समझाने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स हमें आते ही है। हमने बहुत बार, मतलब ये वर्ड में हम लोग रूटीन लाइफ में भी डेली यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट आपको कहीं, आपकी मम्मी आपको कहीं पे भेजती है कि जा ये चीजें बाय करके लेके आ, ये परचेस करके लेके आ, ठीक है? तो आप बोलते हो कि मैं ये चीजें परचेस करके लाया। जैसे कि मिल्क, ब्रेड वगैरह आप लोग बाहर जाते हो, वो परचेस करके आया हूं। आप अपने फ्रेंड को फोन करके बोलते हो कि मैंने आज नया मोबाइल परचेस किया। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये परचेस, सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न वर्ड्स हम लोग अपने रूटीन लाइफ में बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर ये जो 4 वर्ड्स हैं, कौन से 4 वर्ड्स? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कौन से 4 वर्ड्स हैं? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये 4 वर्ड्स एक्सक्लूसिवली
गुड्स या स्टॉक के लिए ही यूज किए जाएंगे। ये जो चार वर्ड्स है वो एक्सक्लूसिवली गुड्स या स्टॉक के लिए ही यूज किए जाएंगे। मतलब साफ है, यहां पे ध्यान सबका। अगर कोई स्टेशनरी मार्ट वाला है, अभी मैंने लिखा था ना ये स्टेशनरी मार्ट वाला है, तो उसके लिए फाइल्स, पेपर्स, डिफरेंट एक्सेसरीज आप बोल सकते हो, पेन वगैरह, ओके, बुक्स है, नोटबुक्स है, स्टैम्प पैड है, बहुत सारी चीजें आती है स्टेशनरी के अंदर। तो फ्रेंड्स इन्हीं सारी चीजों के लिए वो एक्सक्लूसिवली अकाउंटिंग में परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वगैरह वर्ड्स यूज कर सकता है। मान लीजिए कि अगर स्टेशनरी डीलर कुछ नया फर्नीचर बाय करता है, या एसी बाय करता है, या होंडा एक्टिवा यानी कि व्हीकल बाय करता है, तो इन सारी चीजों के लिए ऑब्वियसली फ्रेंड्स नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने 2.2 टन का एक नया एसी बाय किया, नया एसी परचेस किया, मैंने एक होंडा एक्टिवा 5G परचेस किया। नॉर्मल लाइफ में हम लोग ये सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग के अंदर एसी खरीदने पे ऐसा वर्ड यूज करते हो कि परचेस, आई डोंट अग्री विद दैट। द रीजन इज आपका बिजनेस किस चीज का है? एज पर अवर एग्जांपल कैन आई से हमारा बिजनेस स्टेशनरी का है। अगर स्टेशनरी का बिजनेस है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी आइटम्स के लिए ही, जो आपके गुड्स है उसके लिए ही आप लोग ये चार वर्ड्स एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हो। कौन से चार वर्ड्स? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन में अराइज कि सर लेकिन अगर हम लोग एसी खरीदते हैं, आई एम अ स्टेशनरी डीलर सर, लेकिन अगर हम लोग एसी खरीदते हैं, अगर हम लोग होंडा एक्टिवा खरीदते हैं, तो सर ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर परचेज वर्ड तो आप यूज नहीं करने देते हो, हम क्या बोलेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो फ्रेंड्स उन सारी चीजों को समझने के लिए और 2 सेशन आपको वेट करना पड़ेगा, मैं उस बात पे आऊंगा। अभी आपको फिलहाल सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि हम इसको परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न यानी कि गुड्स नहीं बोलेंगे। पता चल रहा है फ्रेंड्स, किन चीजों को गुड्स बोलना है और किन चीजों को गुड्स नहीं बोलना है। ये बात कंप्लीटली डिपेंड करती है आप किन चीजों में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? आपका बिजनेस किन चीजों का है उस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं जस्ट इतना बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये चार वर्ड्स के साथ तो आप लोग कंफर्टेबल हो ना, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। फ्रेंड्स परचेज का मतलब साफ है, हम स्टेशनरी डीलर हैं तो स्टेशनरी आइटम्स को अगर हम कहीं से खरीद के लेके आते हैं, मान लीजिए आप होलसेल मार्केट से या दिल्ली से या चाइना से कहीं से भी अगर आप खरीद के लेके आते हो, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड परचेज फॉर योर बिजनेस। आप किसी अपने क्लाइंट को सेल करते हो, देते हो ये गुड्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल्स कहेंगे। मान लीजिए कि परचेस किए हुए गुड्स एज पर सैंपल या गुड क्वालिटी के नहीं थे, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। पता चल रहा है ना आप लोगों को? आपने काफी बार वो परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन किया होगा। आपके पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आप कभी कभी कपड़े लेने जाते हो तो उसको बहुत बार रिटर्न करते हो, मतलब वहां पे आपको पसंद आ जाता है कि यही खरीदना है, फिर घर जाके देखते तो लगता है यार गलती हो गई है, तो हम क्या करते हैं? जाके वापस दे के आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। मैं रूटीन लाइफ की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बिजनेस में अगर आपको परचेज रिटर्न वर्ड यूज करना है तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई कि ये गुड्स है या नहीं है। तो मैं आपको रूटीन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था। इसी तरह से सेल्स रिटर्न फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं कुछ ऑफिस में स्टेशनरी का सप्लाई करता हूं, मैंने वहां पे स्टेशनरी सप्लाई की, प्रिंटर के पेजेस सप्लाई किए, तो हो सकता है उन ऑफिस से, मतलब बड़ा सा होलसेल में एक बल्क ऑर्डर था, मैंने सप्लाई कर दिया, उन्होंने एक पैकेट खरीद ओपन किया यूज करने के लिए, इमीडिएटली उनका कॉल आया कि यार इस बार अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं आया, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। तो मैंने इमीडिएटली बोल दिया कि आप एक काम कीजिए, वो वापस भेज दीजिए सारा गुड्स, मैं आपको नया दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड, उन्होंने अगर वापस भेजा तो दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। आई एम वेरी श्योर आप लोग ये चार वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स? एक बार फिर से याद करवाना चाहूंगा, टोटल वर्ड्स हम लोगों ने कितने किए हैं?
यहाँ पे ध्यान सबका, हमने किया बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, गुड्स और स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। इजंट इट फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जो परचेज होते हैं, परचेज वो दो टाइप के होते हैं। परचेज दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। ऑलराइट, चलिए सेम वे अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स में भी क्या होता है, एक होता है कैश सेल्स और दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। चलिए चलिए सबका ध्यान यहाँ पे, हम लोग इसको आराम से समझेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे दो और नए बढ़िया वर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान सबका। तो फ्रेंड्स कैश परचेस का मतलब क्या हुआ, बताएंगे आप लोग मुझे। कैश परचेस का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो परचेज वर्ड कहां पे यूज होता है? जिन चीजों में मैं डील करता हूं, जिन चीजों में ट्रेड करता हूं, जिन चीजों को मैं गुड्स कह पाता हूं, अगर मैंने उनको खरीदा है तो ऑब्वियसली आई कैन यूज द वर्ड परचेज। बट फ्रेंड्स परचेज दो तरह से हो सकते हैं। पहला जो है वो है कैश परचेज। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर मैंने कैश परचेज किया है किसी के भी पास से, तो लेट मी टेल यू, मुझे उस पर्सन को याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे उस पर्सन का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मतलब साफ है, मैंने गुड्स खरीदा, मान लीजिए मैंने बल्क में कोई स्टेशनरी का ऑर्डर दिया था और मैंने वो खरीदा, इमीडिएटली मैंने उसको पेमेंट कर दिया, पैसे इमीडिएटली मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, अब वो कौन था, उसका नाम क्या था, वो कहां पे रहता है, उसकी शॉप कहां पे है, उसका कोई रेफरेंस कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया, हमने गुड्स लिया, पैसे दे दिए। फ्रेंड्स कुछ लोग बोलते हैं कि सर लेकिन रिलेशन बनाने के लिए बाद में अगर हमें हमें उसका कुछ काम पड़ा तो हाँ वो सारी बातें अलग है, आप उसके लिए उसका नाम, उसका पता, उसकी हिस्ट्री सब जान सकते हो। लेकिन अकाउंटिंग के लिए, as far as accounting is concerned, I don't need any of his details, all right? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन था। कैश ट्रांजैक्शन तो आप सब समझते हो ना फ्रेंड्स, इमीडिएटली हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था, ऑल राइट? लेकिन व्हाट इफ मैं कोई होलसेल मार्केट में जाता हूं और वहां से मैं क्रेडिट पे परचेस कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने प्रिंटिंग पेपर्स, जिसका एक पैकेट का प्राइस है 150 रुपीज, ऐसे मैंने 100 पैकेट उससे खरीदे लेकिन ऑन क्रेडिट। जैसे कि हमारे अगर जो रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो रूटीन हमारे ट्रेडर वगैरह होते हैं या जिनसे मैं गुड्स खरीदता हूं, उन लोगों के वहां पे एक रूटीन सा ट्रेंड रहता है कि आप अभी गुड्स खरीद के ले जाइए, 30 डेज के बाद पैसा देना है। तो फ्रेंड्स ट्राई टू इमेजिन, जितना आप लोग प्रैक्टिकली इसको सोचोगे उतना अच्छे से समझ पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू इमेजिन द सिचुएशन। फ्रेंड्स आज आपका मतलब आप आज आपने डिसाइड किया है कि शॉप से मैं खरीदी के लिए जाऊंगा, मैं बाय करने, गुड्स को बाय करने के लिए, क्योंकि स्टॉक खत्म होने को आया है तो मैं सब कुछ परचेस करने के लिए जाऊंगा। तो मैंने प्रिंटिंग पेपर्स 150 रुपीज के थे, 100 यूनिट्स उसके बाय किए, पैसे तो 30 दिन के बाद देने। तो कैन आई से फ्रेंड्स, पैसे अगर 30 दिन के बाद देने हैं तो मुझे उस पर्सन का नाम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स एक महीने के बाद याद कैसे आएगा कि इसको मुझे 15,000 रुपए देने हैं? या तो फिर एक महीने के बाद, आपको पता है बिजनेस में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक महीने के बाद मुझे पता कैसे चलेगा किसको कितना पैसा देना है? ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको ही जाके पूछेंगे बता कितना पैसा देना है, वो बोलेगा 20,000 दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं मुझे उनका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स किसी एक और जगह से मैंने फाइल्स परचेस किए, 1000 यूनिट, एक फाइल का 8 रुपए का प्राइस था, कहना इसे 8,000 रुपए के फाइल्स परचेस किए। ऑब्वियसली फाइल्स होगा, प्रिंटिंग पेजेस होंगे, इन सब के लिए मैं वर्ड क्या यूज करूंगा? परचेस, क्योंकि वो सब मेरे लिए तो क्या है? गुड्स है। वो सब मेरे लिए तो क्या है? गुड्स है।
तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें परचेस करते 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 एंड वो भी ऑन क्रेडिट परचेस किया। ऑन क्रेडिट मतलब क्या हुआ, अभी पैसा नहीं देना है, मैं बाद में पैसा दूंगा। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग के अंदर फुल कंसंट्रेशन ओवर हियर, अकाउंटिंग के अंदर इन सारे लोगों को एक स्पेसिफिक हेड दिया गया है, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं उसे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है हमें उनको अमाउंट पे करना है, अमाउंट इज पेएबल टू देम। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन दिस। वैसे भी आप लोग सोचिए, आपने गुड्स खरीद लिया, आप खरीद के आ गए, लेकिन अभी पैसा नहीं दिया है, तो कहना इसे पैसा बाद में देना पड़ेगा। पैसा जब भी मतलब बाद में देना पड़ेगा, तो तब तक जब तक आप उसको पैसे नहीं देते तब तक उसको हम लोग क्या बोल के रखेंगे, उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोल के रखेंगे। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर टू एवरीवन। फ्रेंड्स क्रेडिटर्स हमारी लाइफ में यानी कि हमारे अकाउंट्स में कहां से आते हैं, तो सिंपल सा आंसर है कि अगर हमने कोई गुड्स परचेस किया है और वो भी ऑन क्रेडिट परचेस किया। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो वो जिन लोगों से हमने परचेस किया है उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल्स के बारे में। फ्रेंड्स सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स में भी एक ट्रांजैक्शन तो क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कैश तो आप लोग समझते हो, मेरे काउंटर पे कुछ क्लाइंट्स आए, उन्होंने इतनी इतनी चीजें डिमांड की, कैलकुलेटर इतने दो, ये दो, वो दो, उन्होंने जो डिमांड किया वो मैंने स्टेशनरी शॉप में से उनको सेल कर दिया, दे दिया, सामने उनसे पेमेंट ले लिया। मोड ऑफ पेमेंट कैन बी एनी, दे कैन पे मी कैश, ऑनलाइन ट्रांसफर, उन्होंने मुझे डेबिट या क्रेडिट कार्ड दिया तो मैंने स्वाइप कर लिया। देखा है ना आप लोगों ने ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स अगर इमीडिएटली पेमेंट होता है तो हम उसको कैश सेल्स बोलेंगे, लेकिन अगर पेमेंट लेट होने वाला है, फ्रेंड्स मान लीजिए 200 कंपनी, 200 कॉर्पोरेट्स आर अवर क्लाइंट्स। ऐसा होता है फ्रेंड्स, रियल लाइफ में ऐसा होता है। 200 कॉर्पोरेट्स आर अवर क्लाइंट, वहां से जब भी कॉल आता है हम इमीडिएटली उनको गुड्स सप्लाई करते हैं। हमारी शॉप से हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो जाके वो गुड्स दे के आता है। उनका जो भी कॉल आता है, इतनी 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 चीजें आप भेजिए, तो हम उसका एक बिल बनाते हैं और उनको वो सारी चीजें इमीडिएटली डिलीवर करवाते हैं। वही तो सर्विस होती है ना बिजनेस की, इमीडिएटली डिलीवर करवाते हैं। लेकिन तब हम लोग उनसे पैसा चार्ज नहीं करते, हम क्या करते हैं पता है, पूरे महीने का एक बिल बनाते हैं और वो बिल नेक्स्ट मंथ की 5th डेट को, से फॉर एग्जांपल 5th डेट को पूरे महीने का बिल उनको सेंड करते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं। तो can I say I keep on selling them, I keep on selling them and I don't charge them immediately. That's why it is called credit sales. पता चल रहा है आप लोगों को? ओके ऐसे मेरे 200 क्लाइंट है, 200 कॉर्पोरेट्स आर माय क्लाइंट। मैं सबको गुड सेंड करता जाता हूँ, करता जाता हूँ, करता जाता हूँ और फिर बिल बना बना के उनको भेजता हूँ। एंड वो लोग मुझे हो सकता है 1 महीने के बाद पेमेंट करे, 1.5 मंथ के बाद पेमेंट करे। पता चल रहा है? तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। एंड क्रेडिट सेल्स की वजह से जो जो लोगों के पैसे रिसीवेबल है उन सबको हम कहते हैं डेटर्स। उन सबको हम क्या कहते हैं, डेटर्स। फ्रेंड्स इसको लोग डेप्टर्स बोलते हैं, गुजराती मीडियम वाले खास, लेकिन ये डेटर्स है, बी साइलेंट है, तो पहले दिन से हमें अच्छे से इसको सीख लेना है। ऑलराइट, सो कहना इसे डेटर्स ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे अमाउंट रिसीवेबल होता है, जिनसे मुझे क्या होता है, अमाउंट रिसीवेबल होता है। व्हाई? बिकॉज मैंने उनको सेल कर दिया है, मैंने उनको गुड्स सप्लाई कर दिया है, लेकिन वो लोग पेमेंट लेट करने वाले हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। फ्रेंड्स इसमें कोई और जोर जबरदस्ती नहीं होती है, हमने ही अपने क्लाइंट्स को अलाउ किया हुआ है कि आप 1 महीने के बाद पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम अच्छा प्रॉफिट उसमें से कमा लेते हैं और पेमेंट थोड़ा सा लेट लेते हैं। इट्स द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऑलराइट, ओके, सो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, अगर मैंने क्रेडिट परचेस किया, दिमाग में आ जाना चाहिए क्रेडिट परचेस का मतलब क्या होता है, हम गए, हमने गुड्स परचेस किया लेकिन इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेस। अगर हमने क्रेडिट परचेस किया तो सामने वाला पर्सन क्रेडिटर बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, सामने वाला पर्सन क्रेडिटर बन जाएगा जिनको हमें अमाउंट पेएबल है।
लेकिन अगर हमने क्रेडिट सेल किया, इमेजिन द सिचुएशन, हम गुड सप्लाई करते गए लेकिन इमीडिएट पेमेंट हम लोगों ने नहीं लिया, तो वो सारे लोग, मेरे एग्जांपल के हिसाब से वो 200 कॉर्पोरेट हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे, जिनसे हमें अमाउंट रिसीवेबल है। फ्रेंड्स, इज इट बिकमिंग क्लियर? अगर इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो लेक्चर का, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन वॉच इट अगेन। अगर आपको नहीं पता चलता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ योर डाउट्स। ऑलराइट, इन नटशेल फिर से एक बार मैं सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या क्या सीखा हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके बाद हमने सीखा व्हाट डू वी मीन बाय कैश ट्रांजेक्शन, देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसके बाद गुड्स और स्टॉक, उसके 4 एक्सक्लूसिव वर्ड थे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उसके बाद फ्रेंड्स हमने किया कैश परचेज, फिर हमने किया क्रेडिट परचेज। फ्रेंड्स समझ में आ गया, क्रेडिट परचेज से जो बनता है उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। फिर हमने किया कैश सेल्स, देन वी डिड क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटर्स। इज इट फाइन फ्रेंड्स? सो इतने वर्ड्स हम लोगों ने किए, बहुत सारे वर्ड्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। हम लोग लेक्चर्स में स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड दिस इज अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। फंडामेंटल्स के अंदर आई एम वेरी श्योर जितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये अगर स्ट्रेंथ बन गई हमारी तो आगे हमें स्कोर करने से 12th स्टैंडर्ड में कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।